हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है और अभी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की फाइलिंग चल रही है। लेकिन आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल नहीं करनी। सर, ये आप क्या बता रहे हो? जब तक हम आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तब तक हम टीडीएस रिफंड को कैसे क्लेम करेंगे? लेकिन आप ये गलती अभी मत करना। यदि आप आईटीआर को अभी फाइल कर दोगे जल्दीबाजी में तो आपका जो रिफंड है वो रुक जाएगा। आपकी जो आईटीआर है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है। ये रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, चलिए इसको पहले समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे सैलरीड एम्प्लॉय की। अब जो आईटीआर 1 की फाइलिंग है वो ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉय या पेंशनर्स करते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉय को क्यों अभी आईटीआर नहीं भरना है? यहां पर जो आपके मार्च क्वार्टर की जो टीडीएस होती है ना, उसको अपडेट होने में टाइम लगता है। और बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय अभी ऐसे भी हैं जिनको अभी तक फॉर्म 16 रिसीव नहीं हुई है। ये आपकी फॉर्म 16 सेकेंड वीक ऑफ जून तक आपको रिसीव हो सकती है। तो जब तक आपकी फॉर्म 16 आपको ना मिल जाए तब तक आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। अब यदि आप जल्दी में आकर के अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो आपका जो 26 एएस है और एआईएस है वो आपके आईटीआर से क्या करेगा, मैच नहीं करेगा। तो जब आप अपनी फॉर्म्स 26 एएस को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपकी सैलरीड की इनकम रिपोर्ट होती है जो कि सेक्शन 192 में डिडक्ट होता है। आपको यहाँ पे चेक करना है ट्रांजेक्शन डेट। यदि ये ट्रांजेक्शन डेट दोस्तों 2026 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 तक ही अपडेट हुआ है, 26 का यदि कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है और यहाँ पे जो टोटल टीडीएस है या टोटल टीडीएस डिपॉजिटेड का जो सेक्शन दिख रहा है ये टोटली ब्लैंक है और आप अपनी आईटीआर को सैलरीड रिपोर्ट करके आप यदि आईटीआर को फाइल करते हो तो आपका जो रिफंड होगा वो आपको वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टीडीएस आपका डिपॉजिट अभी तक हुआ ही नहीं है। या फिर टीडीएस यहाँ पे हो सकती है आपकी कम डिपॉजिट हुई हो, क्योंकि मार्च का जब तक अपडेट नहीं हो जाता फाइनल डाटा तब तक आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। यदि आप अभी फाइल करते हो तो ये 26 एएस से आपका आईटीआर जो होगा वो मिसमैच कर जाएगा। आपकी सैलरी की अमाउंट भी मिसमैच करेगी, साथ में जो टीडीएस है वो भी मिसमैच करेगा। आपकी जो आईटीआर होगी वो डिफेक्टिव मोड में चली जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस रिसीव हो जाएगा और आपके जो रिफंड है वो भी आपको जल्दी नहीं मिलने वाले। अब आपको ये प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट चेक करना है तो आप यहाँ पे जाओगे और जाने के बाद प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिडक्टर का टैन नंबर डालना है, मतलब जिस एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस काटा है, और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 25-26 और यहाँ पर आपको प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट 16 आपको यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे डेटा जो आप इंटर करोगे तो यहाँ पे लिख करके आएगा कि नो डेटा अवेलेबल फॉर दिस स्पेसिफाइड सर्च क्राइटेरिया। तो फॉर्म 16 अभी जनरेट हुआ ही नहीं। अभी क्वार्टर 4 का जो भी टीडीएस रिटर्न है वो अभी जाना बाकी है, उसकी लास्ट 31 ऑफ मई है। तो यहां तक आपको वेट करना है, जब तक आपकी फॉर्म 16 आए तब तक आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी। अब आप एक सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो लेकिन आपका किसी इनकम पे टीडीएस या टीसीएस कट चुका है, किसी बैंक में ट्रांजेक्शन पोस्ट ऑफिस में हो गया, या फिर आपने कोई हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन से कार वगैरह आपने बाई किया हो, इस पर टीसीएस आपका कलेक्ट हो चुका है मार्च के मंथ में या फेब मंथ में, तो दोस्तों ये जो बैंक और जो टीडीएस या टीसीएस डिडक्टर या कलेक्टर होते हैं इनके पास भी टाइम लिमिट अभी भी है 31 ऑफ मई तक। तो टीसीएस रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो 15 ऑफ मई है और जो टीडीएस का जो रिटर्न का ड्यू डेट है वो 31 ऑफ मई है। तो यहाँ पे जो बैंक या टीडीएस या टीसीएस डिडक्टर या कलेक्टर है वो इस टाइम लिमिट का यूज करते हैं और इतना डिले तो उनके द्वारा होता है। अब ऐसे केस में जो 26 एएस और एआईएस है आपका उसको अपडेट होने में टाइम लगता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकेंड वीक ऑफ जून तक आपको वेट करना है। यदि आप 26 ऑफ एएस भी ओपन करोगे और यहाँ पे मान लो कि आपके किसी भी इनकम पे टीडीएस कटा है, जैसे कि आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी या आरडी या केवीपी वगैरह आप कराए हो और आपका जो लास्ट क्वार्टर का जो टीडीएस है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे है कि टोटल आपकी यदि एफडी रिसीट्स की इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपीज के ऊपर है या सीनियर सिटीजन केस में 1 लाख रुपीज के ऊपर है तो उस केस में टीडीएस 10% डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अपडेट होने में अभी भी टाइम लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जीरो दिखने वाला है।
तो बैंक या पोस्ट ऑफिस का टीडीएस हो या फिर टीसीएस हो, इसको भी अपडेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको ये 26 एएस अपना चेक करना है, एआईएस जरूर चेक करना है। अब ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी जो टीडीएस क्रेडिट है वो कम रिपोर्ट की गई है और आप अपनी आईटीआर को अभी जल्दीबाजी में आप फाइल कर दोगे, तो आपकी एक तो टीडीएस जो रिफंड है वो उतने अमाउंट से आपको इश्यू नहीं होगा। और इसके बाद ये होगा कि आपको डिमांड की भी लायबिलिटी आ सकती है, क्योंकि आप अपनी इनकम को कम रिपोर्ट करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम जब फाइनल अपडेट होगा तो वो अमाउंट ज्यादा होगा, लेकिन अभी आप कम रिपोर्ट करोगे तो उस केस में आपको डिमांड की भी लायबिलिटी आ सकती है और आपके रिफंड भी कम हो सकते हैं। थर्ड यहाँ पे है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की यदि हम बात करें, तो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के केस में ये है कि आपको अपना एआईएस जरूर चेक करना है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, साथ में आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ट्रांजेक्शन्स आपने की हुई है, या फिर आप एक इन्वेस्टर या ट्रेडर्स हो, आपको अपना एआईएस एक बार चेक करना है। यदि आपके एआईएस में सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की ये ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको अभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। यदि आप अपनी आईटीआर को अभी फाइल करते हैं, ये ट्रांजेक्शन्स आपकी रिपोर्ट नहीं होंगी, तो आपको भी बाद में चल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगी, आपकी आईटीआर रिजेक्ट हो जाएगी, आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस भी मिल सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट किए जाते हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपकी जो एआईएस होगी वो कंप्लीटली अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यदि आप इसको छोड़ देते हैं तो आपकी कैपिटल गेन की इनकम रिपोर्ट नहीं हो पाएगी और यहाँ भी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। अब ऐसे केस में क्या होगा कि आईटीआर 2 या आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। अब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आईटीआर 2 में रिपोर्ट करना होगा, यदि आप ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे करते हो, तो आईटीआर 3 में आपको फिलअप करना होगा। और आईटीआर 2 आईटीआर 3 की फाइलिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसके बाद जीरो इनकम फाइलर, जिनको नील की आईटीआर फाइल करनी है, जिनका कोई टीडीएस या टीसीएस वगैरह डिडक्ट या कलेक्ट नहीं हुआ है, उनको बैंक लोन के लिए या वीजा पर्पस के लिए अभी आईटीआर की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी आईटीआर को अभी फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको अपना 26 एआईएस जरूर चेक करना है। इसके बाद जो स्मॉल बिजनेसेस है जिनका कोई टीडीएस वगैरह नहीं कटा है, तो आप भी आईटीआर 4 को आप अभी फाइल कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अभी जो फाइलिंग चल रही है वो किसके लिए है। और दोस्तों, आपको वेट करना है, आपको जल्दीबाजी में अपना काम अभी नहीं करना। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।